जय हिंद भाई सभी को। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि भाई अग्निवीर जो जीडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि पहले फिजिकल होता था, मेडिकल होता था और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। बहुत ही कम बच्चे थे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम तक पहुंच पाते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो जो भीड़ फिजिकल पे लगती थी वो अब एंट्रेंस एग्ज़ाम पे लगती है। तो उस भीड़ में से निकलने के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कम होता है और आपको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि अब आपका जो कंपटीशन है वो एंट्रेंस एग्जाम पे ज़्यादा है, फिजिकल और मेडिकल पे बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जैसे मैंने तैयारी की थी मैं आपको वैसे ही बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। उसका मेन रीज़न क्या रहता है कि कोई भी जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है उसमें कुछ टॉपिक्स निर्धारित किए जाते हैं कि इन टॉपिक्स में से ही आपको एग्जाम आएगा। उसमें से सिर्फ 1% ऐसे चांस रहते हैं कि एक आधा क्वेश्चन बाहर से आ जाए, लेकिन जो एग्जाम रहता है वो पूरा का पूरा उन टॉपिक्स में से ही आता है जो एक सिलेबस निर्धारित किया जाता है। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि आप इसे कैसे क्रैक कर सकते हो आसानी से। जब मैं स्टडी करता था तो मैं कैसे स्टडी करता था वो भी आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, अगर आप जानना चाहोगे कि कितना टाइम मैं किस सब्जेक्ट को देता था। तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ रहती है और क्या आपका पैटर्न रहता है। सबसे पहले आपकी जनरल नॉलेज होती है, उसके बाद मैथ होता है, उसके बाद रीजनिंग होती है और उसके बाद हमारी साइंस रहती है। ये हमारे 4 सब्जेक्ट रहते हैं जिनमें से हमें पेपर क्रैक करना होता है। जो इनमें टॉपिक्स रहते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ और मैंने स्क्रीन पे भी इन टॉपिक्स की फोटो में लगा दूंगा, आप वहाँ से भी इन टॉपिक्स को पिक कर सकते हो। तो जनरल नॉलेज में आपकी एब्रीवेशंस, उसके बाद आपकी साइंस, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी, जो किसी ने इन्वेंशन की होती है, डिस्कवरी रहती है वो आती है। करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो करंट में इंपॉर्टेंट इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन में से कुछ हो सकता है या फिर उससे पहले हमारे जो भी सम्मेलन होते हैं उनमें से भी कुछ आ सकता है। करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो करंट अफेयर चल रहे हैं इनमें से आपको एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो हमारे अवार्ड, अर्जुन अवार्ड हो गया, जैसे कोई भी अन्य अवार्ड हो गया, खेल से रिलेटेड या किसी सिनेमा से रिलेटेड, वो आपको आ जाएगा। उसके ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, इसमें से एक आधा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक न्यूज़, इसमें से भी आपको आ जाएगा। बैंकिंग न्यूज़, इसमें से आपको एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से आपको संविधान में से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका बुक्स एंड ऑथर, एक आधा क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन तो आपको पक्का ही पूछा जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज में से क्वेश्चन पक्का आता है। उसके बाद हिस्ट्री में से आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब इतना क्लियर नहीं है। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, इसमें से भी आपको एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है जो करंट में चल रहे होते हैं। उसके बाद जियोग्राफी में से भी क्वेश्चन आपको आते हैं। उसके बाद सोलर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ कर जाना अगर आपके पास समय बचता है। इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स, इंडिया की जो भी स्टेट्स रहती है और कैपिटल्स रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मेरे टाइम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद कंट्रीज एंड करेंसी, ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। जो कंट्रीज एंड करेंसीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पढ़कर जाना है। बस इतने ही अगर आप टॉपिक पढ़ के चले जाते हो तो आपका जीके में से 15 में से आप 12 या 13 क्वेश्चन आराम से करके आओगे। उसके बाद जनरल साइंस में आपको क्या करना है, बायोलॉजी 10th 12th लेवल जो आपकी रहती है। साइंस आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपका, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप जब पढ़ते हो तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है। बायोलॉजी 10th 12th लेवल, केमिस्ट्री 10th 12th लेवल और उसके बाद फिजिक्स 10th 12th लेवल। इसमें आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आता है आपका मैथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैथ के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका पहला रहता है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, जिसमें आपके ट्रेन, बोट के क्वेश्चन आते हैं कि एक नाव इस तरफ जा रही है, उसकी इतनी स्पीड है, वो दूसरी दिशा में जाएगी तो क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। उसको मेंसुरेशन आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, जियोमेट्री आती है, टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी आती है, एचसीएफ, एलसीएम आता है, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस। उसके बाद आपकी एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
उसका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, पार्टनरशिप का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, उसका नंबर एंड सीरीज। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग का, ये आपका मैथ का था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे करके जाते हो तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो एग्जाम। उसके बाद रीजनिंग का नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन्स फ्रॉम पैसेज, ये आपका कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना। अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये आपका कम ही आता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये है। कोडिंग डिकोडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, आपका उत्तर से पूर्व से दक्षिण, ऐसा जो क्वेश्चन बनता है इसी में से बनता है। अगला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा सफिशिएंसी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स, लॉजिकल, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ हाई लेवल का है। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, ये आपका आ सकता है। इसके बाद इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट है। पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, ये भी आपका मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका यही सिलेबस रहता है। अगर आप इस सिलेबस को पढ़कर जाते हो तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, क्योंकि मैं इसी सिलेबस को पढ़ के गया था और मैंने 20 दिन में ये एग्ज़ाम क्रैक कर दिया था। तो आप भी आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पढ़ना किस तरीके से, अगर ये भी आप वीडियो चाहते हो तो मैं जल्दी आपको एक और वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं आपकी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत।